लद्दाख बॉर्डर पर भारत ने दबोचा चीनी सैनिक। सैनिक को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाया ड्रैगन। युद्ध की धमकी देने वाला ग्लोबल टाइम्स बना भीगी बिल्ली। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीनों से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी है कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन के एक सैनिक को चुमार डेमचोक में पकड़ा है। ये इलाका लद्दाख में स्थित है। चीन का ये सैनिक भारतीय सेना के शिकंजे में क्या आया कि ड्रैगन अपने घुटनों पर आ गया है। वो भारत के सामने अपने सैनिक को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, विश्वास बहाली की बात कर रहा है। बात बात पर जंग की धमकी देने वाले चीनी का सरकारी भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स भी भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत बॉर्डर पर खोए इस सैनिक को जल्द ही लौटा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। एक सैनिक की वापसी से चीन को भरोसा हो रहा है। और जब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 5 आम नागरिकों को अगवा कर लिया था, तब चीन का भरोसा कहां गया था। तब चीन ने भारत की लाख गुजारिश के बाद भी नागरिकों को छोड़ने में 5 दिन लगा दिए थे। लेकिन अब जब भारतीय सेना के शिकंजे में चीनी सैनिक फंस गया है, तो ग्लोबल टाइम्स उसे छोड़ने की गुहार लगा रहा है। इसे कहते हैं दोहरा चरित्र, जो चीन में कूट कूट कर भरा है। अभी एक दिन पहले तक भारत को अति आत्मविश्वासी और अमेरिका के इशारे पर चलने वाला बताने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन और भारत सैनिक की वापसी के मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सैनिक की वापसी को लेकर जारी संवाद सकारात्मक दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन और भारत पहले इस मामले पर एक समझौते पर पहुंचे हैं और अब दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब चीन की गर्दन फंसी तो उसे मुद्दा सुलझाने की बात याद आने लगी। सूत्रों ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थापित प्रोटोकॉल के तहत इस सैनिक को पड़ोसी देश को सौंप दिया जाएगा। भारत और चीन की सेनाएं अप्रैल-मई से आमने सामने हैं। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई पॉइंट्स पर दोनों तरफ से तनातनी है। मुख्य तनाव बिंदुओं में डेमचोक के अलावा पेंगोंग झील का उत्तरी और दक्षिणी तट, तेपसोंग का मैदानी इलाका शामिल है। सीमा पर दोनों तरफ से भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। ऐसे वक्त में किसी चीनी सैनिक का अनजाने में सीमा पार करके चले आना बड़ी घटना है। दोनों देशों के बीच की सीमाएं तय न होने की वजह से अक्सर ऐसे वाकये होते रहते हैं। भारत अनजाने में सीमा पार कर आए चीनी नागरिकों को सकुशल वापस भेजने में हिचकता नहीं है। इसी तनाव के बीच एक चीनी जोड़ा रास्ता भटक गया था। सेना ने न सिर्फ उनको रास्ता दिखाया, बल्कि खाना खिलाया और पूरे वक्त उनका ध्यान रखा था। प्रोटोकॉल के अनुसार अगर कोई अनजाने में सीमा पार करता है तो उसे पूछताछ के बाद वापस सौंप दिया जाता है। हालांकि चीन इस मामले में भी तिकड़मबाजी से बाज नहीं आता। सर्दियों के मौसम में भी LAC पर रहेगी सेना। अमेरिका से हुई ठंड से बचाने वाले सामान की खरीद। दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में कड़कड़ाती सर्दियों में भी लंबे टकराव के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। सेना ने यहाँ सर्दी और हालात से लड़ने के लिए पहले से ट्रेंड किए गए 35,000 जवानों को तैनात किया है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये जवान पहले ही ऊंचाई वाली जगहों और सर्दी के हालात में तैनात रह चुके हैं और ऐसे हालात से लड़ने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हैं। इसके उलट इस इलाके में तैनात चीन के सैनिकों के साथ ऐसा नहीं है। इन सैनिकों को मुख्य चीन के इलाकों से लद्दाख में तैनात किया गया है। इस वजह से ये ऊंचाई वाले इलाकों और कड़कड़ाती ठंड के आदी नहीं है। पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड अभी शुरू नहीं हुई है और चीनी सेना को झटके लगने लगे हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना के जवान की ठंड से मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते एक चीनी सैनिक को निकाले जाते देखा गया था। माना जा रहा है कि इस इलाके में रात में अभी से ही ठंड जमा देने वाली होती जा रही है। चीनी सैनिक ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं और हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल चीन के साथ पिछले 5 महीनों से भारत का विवाद लद्दाख में जारी है। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ऐसे में भारतीय जवानों की तैनाती ऊंचाई वाले इलाकों में करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी भी भारतीय सेना ने शुरू कर दी है, जिसके तहत अमेरिका से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों वाले युद्धक किट खरीदे गए हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम समझौता किया था, जिसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत विमान एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक रिपोर्ट, सप्लाई समेत कई अन्य चीजें भी इस समझौते के तहत आती हैं। इसी समझौते के तहत अब भारत ने अमेरिका से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों वाले युद्धक किट खरीदे हैं, जिसमें -50 डिग्री तक तापमान को झेलने वाले तंबू, कपड़े और युद्धक किट समेत अन्य चीजें शामिल हैं, जो लद्दाख में सर्दियों के वक्त जवानों के काम आएंगी। दरअसल दोनों ही देशों ने हजारों जवानों, टैंक, मिसाइल आदि को इस बॉर्डर के आसपास तैनात कर दिया है। दोनों ही देशों के फाइटर जेट्स स्टैंड बाय मोड पर हैं। फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन चीन अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में विवाद सर्दियों से आगे खिंचता दिख रहा है, यानी जवानों को वहीं तैनात रहना होगा। 15,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। अब तक भारत अपने जवानों के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों की किट यूरोप या फिर चीन से खरीदता था, लेकिन इस बार विवाद ही चीन से है, जिस वजह से भारत ने यूरोप और अमेरिका को चुना है। मौजूदा वक्त में भारतीय सेना के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड के दौरे पर हैं। सीमा विवाद के बीच इस खरीद को भारतीय सेना के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिकी दूतावास की ओर से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए कोर कमांडर्स की 7 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला है। अब इस हफ्ते भारत चीन कोर कमांडर्स की 8वीं बैठक हो सकती है। 7वीं बैठक के बाद दोनों पक्ष बातचीत के जरिए गतिरोध को सुलझाने के लिए राजी हुए थे और आगे भी सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए संवाद करने को लेकर सहमति जताई थी।